Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 67. आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म एंड एरसामा. The story gives an account of the storm that hits the coastal town of Ersama in Odisha state in the year 1999. जैसा कि टाइटल से ही लग रहा है, स्टोरी एक स्टॉर्म के बारे में है. द डिटेल ऑफ हाउ ही वर्कड हार्ड टू हेल्प द विलेजर्स ओवरकम द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द स्टॉर्म इंस्पायर्स अस टू हैव करेज एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. जब भी इस तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो नेचर तो अपना रौद्र रूप दिखाकर चली जाती है, कभी कुछ सेकंड, कभी कुछ घंटे और कभी कुछ दिन. लेकिन उसके बाद जो लोगों की जिंदगी बिखर जाती हैं, उनको समेटना कितना मुश्किल होता है. वो वापस किस तरह से अपनी लाइफ में खड़े हो पाते हैं, इसी का बहुत खूबसूरती से डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस चैप्टर में. ऑन 2000 अक्टूबर 1999, Prashant, 19-year-old, went to meet his friend in Ersama, a small town in coastal Odisha. ओडिशा में एक छोटा सा टाउन है एरसामा. प्रशांत वहां पर जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. डेट है 27 अक्टूबर 1999. प्रशांत खुद केवल 19 ईयर का है. 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज. उसका विलेज जो जहां पर है वहां से ये केवल 18 किलोमीटर दूर है. इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज्ड एंड ए स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न्ड इनटू ए सुपर साइक्लोन. शाम को अचानक वेदर चेंज हो जाता है और आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये एकदम से सुपर साइक्लोन में चेंज हो जाता है. The storm was followed by heavy non-stop rain which washed away several houses and people. Non-stop rain start हो जाती है और ये कई घरों को बहा ले जाती है साथ में. प्रशांत and his friends family took shelter on the rooftop where they spent 2 nights in the same position. प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली घर की छत पर शेल्टर लेते हैं क्योंकि नीचे घर में पूरे में पानी भर जाता है. चारों तरफ जहां भी देखते हैं वो लोग पानी ही पानी नजर आ रहा है. अपने आप को बचाने के लिए छत पर चले जाते हैं और वहां पर वो उसी पोजीशन में 2 रातें बिताते हैं. दी वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस रेन. बारिश हो रही थी लगातार, काफी ठंडा हो गया था. प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुपर साइक्लोन. अब ऊपर छत से उनको चारों तरफ जहां भी देखते थे पानी ही पानी नजर आ रहा था. प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस. प्रशांत को अपने परिवार की, अपनी फैमिली की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो हेल्पलेस था, कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि बारिश लगातार जारी थी और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था. 2 days later, 2 दिन के बाद में द रेन स्टॉप्ड एंड वाटर्स बिगेन टू रिसीड. पानी कुछ बंद हुआ, बारिश बंद हुई और पानी उतरना शुरू हो गया. देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली. प्रशांत ने डिसाइड किया कि बस अब तो अपने घर जाना है. ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कार्कासेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल्स. रास्ते में जब उसने चलना शुरू किया, पानी तो भरा ही था, लेकिन उस पानी में भी उनको ह्यूमन बॉडीज और तमाम जानवरों की डेड बॉडीज मिल रही थी. बट ही कुड barely see a house standing while passing through the village. लेकिन उसको कहीं भी खड़ा हुआ कोई मकान नहीं दिखाई दे रहा था. जो भी दिखाई दे रहे थे वो केवल उन मकानों के अवशेष थे कुछ. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड्डा. अपने गांव, उसके गांव का नाम कालीकुड्डा था, वहां पर पहुंच जाता है. ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर. उसके गांव में भी यही मंजर था, चारों तरफ जहां देखता था डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था. ही वांटेड टू सी हिज फैमिली मेंबर्स बट फाउंड देम नोवेयर. अपने फैमिली मेंबर से मिलना चाहता था लेकिन कोई भी उसको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था. सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर
to look for them. एक रेड क्रॉस का शेल्टर बना हुआ था, वहां पर वो जाता है अपने फैमिली मेंबर को ढूंढने के लिए. फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव. उसकी फैमिली के सभी मेंबर उसको वहां पर मिल जाते हैं धीरे धीरे. However, Prashant was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter. अपने घर के लोग तो उसको मिल जाते हैं, लेकिन औरों का दुख देखकर वो परेशान है. बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हैं और सभी दुखी हैं. सभी का कुछ ना कुछ खोया है, कुछ ना कुछ बर्बाद हुआ है. प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर. जो बच गए हैं उनके लिए प्रशांत अब कुछ करना चाहता है. फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ्स एंड एल्डर्स. कुछ बड़े लोगों को, कुछ और यूथ को लेकर वो खाने पीने का इंतजाम करता है. जो वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा थे, खाने के लिए कुछ नहीं था वहां पर, तो वो थोड़ी अरेंजमेंट करता है. देन ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग carcasses and to tend to the wounds and fracture of the many who had been injured. शेल्टर गंदा हो रहा था, उसको सफाई करने की व्यवस्था करता है. कुछ अपने यूथ को इकट्ठा करता है और उनके साथ में वो ये सारा अपना काम संभाल लेता है. ऑन द 5th day ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल. 5th day मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है, कुछ फूड के पार्सल ड्रॉप करता है. बट इट डिड नॉट रिटर्न. लेकिन उस वापस वहां से नहीं निकलता, वापस नहीं आता है. प्रशांत एंड अदर डिवाइज्ड ए प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर. अब प्रशांत और कुछ लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से ये हेलीकॉप्टर जो निकल जाते हैं यहाँ से और यहाँ पर फूड नहीं गिराते हैं, तो किस तरह से इनको अट्रैक्ट किया जाए. प्लान बनाते हैं. कुछ बच्चों को वहां पर वो कहता है कि रेत पर लेटने के लिए. वो रेत पर खुले में लेट जाते हैं और कुछ बर्तन इकट्ठा करते हैं. बच्चे अपने स्टमक पर, अपने पेट पर बर्तनों को रख लेते हैं और साउंड क्रिएट करते हैं बर्तनों से, जिससे कि निकलने वाले हेलीकॉप्टर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और उन्हें पता चल सके कि यहाँ कोई ज़रूरतमंद है जिसको खाने की या और चीज़ों की ज़रूरत है. द प्लान वॉज सक्सेसफुल. ये प्लान सक्सेसफुल होता है. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स. उसके बाद में हेलीकॉप्टर्स आने लगे और वो फूड पैकेट्स और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें वहां पर ड्रॉप करने लगे. प्रशांत रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली. लेकिन प्रशांत के रिहेबिलिटेशन वर्क वो आगे और जो है कंटिन्यू थे. ही brought the orphan child together and put up a polythene sheet shelter for them. आगे उस बहुत काम करना था. बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे और कई विडोज थी जिनके पास कोई भी उनकी फैमिली में बाकी नहीं बचा था. तो इन सबको उसको यूनाइट करना था. ही मोबिलाइज्ड देम, मैन एंड वुमेन, टू लुक आफ्टर देम. छोटे बच्चे जिनके परिवार नहीं थे, अब जिनके पेरेंट्स जो है ख़त्म हो चुके थे, उनकी देखरेख करने का काम तमाम बड़े लोगों को, विडो लेडीज़ को उसने करके उनको सौंपा. विद फूड एंड मटेरियल्स, उनको खाने की और तमाम ज़रूरत के सामानों की मदद की. ही परसुएटेड द वुमेन टू वर्क विद एन NGO एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन. लोग दुखी थे, परेशान थे, उनको दुख से निकालना था, तो बच्चों को उसने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की और जो विडो लेडीज थी उनको NGO में काम पर लगाया. लेटर ऑर्फन वर रिसेटल्ड इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज. उसके बाद धीरे धीरे सारा सेटल होने लगा. दस प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ thousands of cyclone affected people. His selfless service for the mankind is praiseworthy. तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर हो गया. Now answer the following question. What destruction was wreaked by the super cyclone in people's life in Orissa? उड़ीसा में कौन सा डिजास्टर हुआ? The super cyclone brought strong winds with a velocity of 350 km per hour with heavy rain. Trees were uprooted, houses were damaged,
leaving many people homeless. Second question, why was Prashant upset to see the condition in and around the shelter home? शेल्टर होम के आसपास और शेल्टर हाउस में जो कंडीशन थी उसको देखकर प्रशांत अपसेट क्यों हुआ? प्रशांत वॉज वरीड टू सेंस द फीलिंग ऑफ ग्रीफ among the people in the shelter. They mourned for the people who had died due to the cyclone. Justify the title of the lesson, Weathering the Storm in Assam. The whole chapter is based on destruction caused by the storm in Assam, so the title is very suitable. Describe the activities did Prashant plan for children to do. प्रशांत क्या एक्टिविटी प्लान करता है बच्चों के लिए? On the fifth day, a helicopter flew over the shelter but did not return to the youth force. Gathered utensils and deputed children to lie in the sand with the utensils on their stomach to communicate to the passing helicopter that they were hungry. Describe how Prashant planned to clean around the shelter and why he thought it was important. Prashant formed a team of volunteers to clean the shelter of all the filth, urine, vomiting, and carcasses, etc. It was important to keep the surrounding of the shelter house healthy and hygienic. Prashant took on the role of an effective leader when his village was hit by a super cyclone. What are the qualities which make a good leader? Share about a person whom you know became a leader for the people and how. Prashant was a good leader. Though he himself was the sufferer, he felt the sorrow of others. He came forward to arrange the food for others. He displayed the ability to mobilize people and make them come together. He organized groups, formed teams to work together. Like a good leader, he lights the spark and makes people feel for others. He took initiative to refuse the government's plan to set up institution for the widows and orphans and prepare widows and orphan children to live together. It was really the best example of his leadership quality and foresightedness. Recently, I have seen the movie Neerja, a biopic, in which we find the same leadership quality in Neerja. She saved many passengers, but herself was killed by the hijackers. तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है. कर लीजिए. एक्सपीरियंस जहाँ है वहाँ आप कोई किसी और पर्सन के बारे में अगर आप जानते हैं बेहतर तो आप उसका अभी यहाँ पर डिटेल शो कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस. थैंक यू सो मच.